कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के उपाय में हम आप समस्त हमारे साईं परिवार के लिए जो उपाय लेकर के आए हैं, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की समस्त परिवार की बाधाएं समाप्त होंगी और परिवार के एक एक सदस्य के सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे, उनके फूटे हुए भाग्य चमक उठेंगे। क्योंकि इस उपाय का मात्र और मात्र खर्चा 5 रुपये है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और ये उपाय इस कलयुग में एक प्रकार का रामबाण है। और एक चीज़ और बता दें, आज इस उपाय से बताने से पहले मैं एक बाबा का जो अमृत उपदेश था, अमृत वचन था, वो क्या था, ये पेज नंबर 18 पर साईं सच्चरित्र का जो हिंदी वर्जन है उसमें दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, उसमें लिखा हुआ है, साईं बाबा ने अपने अमृत वचन में कहा था कि तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, जो मन करे वो करो, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो तुम कर रहे हो वो मुझे ज्ञात है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी उपाय करते हैं वो समस्त चीज़ें, जो भी कर्म करते हैं वो सब बाबा देखते हैं। क्योंकि बाबा ने तो अपने 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो बाबा ने ये बात हमेशा कही है और इसीलिए 11 वचन अगर आप पूरा जान लें तो 1 सेकंड में मैं जल्दी से आपको पूरा बता दूं। बाबा ने लिखा था, 11 वचन में कहा था कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले आनंद। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन है और इस 11 वचन में समस्त चीज़ों को अगर आप व्याख्यायित करें तो वो सब कुछ इसी में समाहित है। अब यहाँ पर आता है कि जब सब कुछ बाबा को ज्ञात है, अज्ञात कुछ नहीं है, तो आपका जो मनोकामनाएं हैं, आपका जो कष्ट है, वो क्यों नहीं दूर होता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस प्रकार से एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसको माँ का दुग्ध पान नहीं हो पाता है। और प्रभु को जब याद आता है तो प्रभु को ये मत सोचिए कि वो भूला हुआ है, वो हमेशा देखता है आपका कर्म क्या है, आप मेरे प्रति कितना आस्था रखते हो। वह और हम लोगों का जो उपाय होता है वो आस्था का ही उपाय होता है। हम क्या जलाते हैं? आस्था का ही दीप जलाते हैं। और इस आस्था के दीप को जलाने के लिए श्रद्धा और सबरी, जो बाबा ने 2 शब्द कहे थे, और बाबा का अमूल्य वचन जो था कि सबका मालिक एक। तो नदियों का उद्गम जिस प्रकार से कहीं से भी हो, लेकिन सम्मिलन जो होता है वो समुद्र में होता है। कोई भी नदी कहीं से निकले, वो जाकर समुद्र में ही मिलती है और उसी गंगा सागर में सबका सम्मिलन हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो आस्था है, आपकी जो कर्म है, वो ऐसे होना चाहिए कि अपने उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान रखकर होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हर जगह कहा है कि जो भी तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। तो आज का उपाय हम आप लोगों को बताएं, कैसे करना है, क्या करना है। ये चीज़ें तो जो मैंने बताई कि उपाय जब आप करते हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा का अमृत उपदेश मैंने बताया। और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा साईं सच्चरित्र अपने पास रखता हूं। कोई भी शंका होती है, कोई भी चीज़ें होती है, ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि समस्त चीज़ों का समाधान आपको इसमें मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर उपाय कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आप समस्त साईं परिवार डेली नहा धो करके पूजा स्थान पर जब स्वच्छता के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले आप क्या करें, कुछ पुष्प ले लें
और उसके बाद एक दीप, मैं बार बार अपने हर उपाय में बताता हूँ, एक दीप जरूर प्रज्वलित करें घर में जहाँ भी पूजा करते हैं, क्योंकि इससे निगेटिविटी समाप्त होती है। और बाबा खुद एक दीप प्रज्वलित करते थे, आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि बाबा का जो संबंध था उस दीप से ही था। और बाबा कहते भी थे कि एक दीप ऐसा जलाना चाहिए जो हमारी अंतर आत्मा में अंधकार है वो भी मिट जाए प्रकाश में, और गुरु के लिए एक दीप जलाना चाहिए। तो इसलिए एक दीप जरूर जलाइए, आपके घर के अंधकार और आध्यात्मिक प्रकाश आपके घरों में फैले, निगेटिविटी दूर हो। अब यहाँ पर आपको एक दीप लेना है और उसके बाद एक लोटे में जल ले लेना है। मैं कल के भी उपाय में बताया था जल, लेकिन ये जल मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो दीप लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, थोड़ा सा चावल ले लेना है और इस लोटे में डाल देना है। चावल के लोटे में जल डालिए और उसके बाद एक घी का दीप साईं बाबा के सम्मुख जलाइए, और जो भी आपके मन में संकल्प हो उन संकल्पों को आप बोलिए, जो मांगना चाहते हैं वो मांगिए। और साईं बाबा का एक मंत्र का जो भी आपको स्मरण हो, ओम साई राम, या ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, या ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम साई देवाय नमः, जो भी मंत्र आपको आए वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, साईं बाबा का कोई ज़रूरी नहीं आप क्लिष्ट मंत्रों का जाप करें, जो सबसे इजी मंत्र हो। क्योंकि ऐसी कहावत थी कि जब आप राम का नाम मरा मरा उल्टा करेंगे तो राम निकलेगा, मरा 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 करते रहिए, देखिए राम राम आपको बन जाता है। तो प्रभु का नाम, इसीलिए इस कलयुग को जो सबसे बड़ा एक श्राप कहिए या सबसे बड़ा एक आशीर्वाद कहिए, इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कहने का मकसद ये है कि साईं बाबा का नाम हो, राम का नाम हो, कोई भी, क्योंकि साईं मीन्स होता है हमारा ईश्वर, और राम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, साईं राम। तो यहाँ पर जो भी आपके इष्ट देव आराध्य हैं उनका नाम लेकर इस कलयुग के भवसागर को आप पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, आप क्या करेंगे, 108 बार उन मंत्रों का जाप करेंगे। 108 बार जो भी मंत्र आपने, घी का दीप प्रज्वलित करिए, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा, और जो आपने चावल लिया है, चावल और हल्दी इसी लोटे के जल में डाल दीजिएगा। और उसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़कने के बाद आप क्या करिएगा, सूर्य भगवान को इस जल को अर्पित करिएगा। और सूर्य भगवान मीन्स होता है समस्त ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह अगर कोई है तो सूर्य भगवान है, और उसके बाद गुरु का ग्रह आता है। तो गुरु माने श्रेष्ठ, और गुरु क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्य क्या है, समस्त सृष्टि को प्रकाश देने वाला एक ग्रह है, जो आपके यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत है, समस्याएं हैं, आपका मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति वो प्रदान करने वाला सूर्य है। तो सूर्य समस्त इस सृष्टि को संचालित करने के लिए अपनी ऊर्जा देता है। और ईश्वर क्या है, हमारी जो मानव प्रवृत्ति आप देखेंगे हड़प्पा काल से, और क्या कहते हैं कि जो आदि मानव था वो भी प्रकृति की पूजा करता था, पेड़ों की पूजा करता था। आज भी वो हमारे यहाँ है, पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं, आम के पेड़ का करते हैं, नीम के पेड़ का करते हैं, बरगद के पेड़ का करते हैं। तो ये सब क्या है, उसी समय से जब हमारी सृष्टि थी, हम आदिम युग में थे, तब भी हम उस प्रकृति के एक ऐसे शक्ति की पूजा करते थे जो हमारे सृष्टि को संचालित करती थी, मानवता के लिए काम करती थी। तो यहाँ पर आपको सूर्य भगवान को जल देना है, हल्दी और चावल डाल के। और इससे क्या होगा कि आपके गुरु ग्रह को भी एक प्रबलता मिलेगी, जो आप बिलीव करते होंगे हस्त रेखा में, क्योंकि गुरु का जो पर्वत होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपका गुरु ठीक है तो आपका, कहने का मतलब, आप धर्म प्रवृत्त धर्म वत्सल होंगे, और आपके जो ज्ञान विचार होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। इसी प्रकार से सूर्य ग्रह अगर मजबूत है तो सूर्य ग्रह क्या करता है, यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तो इस जल को क्या करिएगा,
सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। और लास्ट में बाबा की ऊदी का चंदन लगाइए या हल्दी का चंदन लगा के बाबा के श्री चरणों में लगा दीजिएगा और अपने घर में इसी दीप को दिखा दीजिएगा। और फिर देखिएगा परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट या बाधा रहे तो बताइए, परिवार हमेशा निखर कर आएगा, सामने उनका फूटा हुआ भाग्य जग जाएगा, हर परिवार का भाग्य जगेगा। बस यही करिए। लास्ट में कुछ भोग लगाइए, जैसे मिश्री का और किशमिश का, और परिवार में वितरित करिए। और जब परिवार डेली बाबा का भोग खाएगा तो कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो आपके परिवार में कोई रोग दोष कलेश विकार लाए, आपके कोई कार्य में बाधा डाले। इसी के साथ हम जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में है, मेरे साईं परिवार को। इसी के साथ ओम साई राम।